जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज पर। घर जब हम बदलते हैं, चाहे हम रेंटेड घर में रह रहे हों, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, अथवा कभी भी हम अपना घर बनाएं और काफ़ी लंबे समय से किसी एक स्थान पर रहे हैं, वहाँ अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो कैसे उस स्थान से नए स्थान पे अपने घर के देवी देवताओं को लेकर के जाएं। विशेष करके कुल के प्रतिष्ठित देवी जो होती हैं, अगर मान लेते हैं कि पहले आपका कोई सामान्य घर था, पुराना घर था, आपका अपना ही घर हो, लेकिन आप किसी नए स्थान पे जाते हैं, किसी अच्छे घर को बनाएं, आपको बाद में भगवती कृपा से बहुत धन से परिपूर्ण हो गए, तो वैसी अवस्था में कैसे उन्हें लेकर के जाएंगे। अभी एक वीडियो डाले हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। जोशीमठ का वीडियो है, जो लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं, तो उसमें एक न्यूज़ 18 का एक न्यूज़ आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक ब्राह्मण परिवार है, उनकी घर की जो कुलदेवी हैं, उनकी मूर्ति उठ ही नहीं रही है वहाँ से। और जब उन्हें उठाने के लिए जा भी रहे हैं कि उनको लेकर के वहाँ से चले जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा है। इस प्रकार की बातें आई हैं सामने। तो आखिर में ये जो चीज़ें हैं, क्यों ऐसा हो जाता है? इसके पीछे का सबसे विशेष कारण यह होता है कि जब काफ़ी लंबे समय तक एक ही स्थान पर आप नीति नियम से, विधि विधान से युक्त होकर के, समर्पण की भावना के साथ में आप भगवती की सेवा पूजा करते हैं, अपनी इष्टाराध्य, अपने कुल की शक्तियों की सेवा पूजा करते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती में वर्णित भगवती के उन वचनों का स्मरण कीजिए, जिसमें जगदम्बा ने राजा सूरत और समाधि से 13वें अध्याय में यह कहा है कि जिस स्थान पर भी नित्य मेरे इन चरित्र का पाठ होगा, वहाँ मैं अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान रहूंगी। ठीक उसी प्रकार से आप अगर नीति नियम से भले या पूरा सप्तशती का पाठ ना करें, अपने इष्टाराध्य के सभी चीज़ों का पाठ ना करें, लेकिन उसके कुछ अंशों का भी पाठ करते हैं, तो ये कली काले चीज़ें फलीभूत होती है, शक्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। उस स्थान, वह स्थान जहाँ आप सेवा पूजा किए हैं, वो जागृत हो जाता है। और इसी कारण से जब आप वहाँ से कहीं और जाते हैं, तब उस स्थान के जो देवी देवता होते हैं, आप सभी जब स्वस्ति वाचन करते हैं या यज्ञ आहुति हवन इत्यादि करते हैं, तो स्थान के देवी देवताओं के नाम से भी आहुति पड़ती है, उनका भी पूजन स्मरण इत्यादि होता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ की शक्तियाँ उस स्थान को छोड़ के जाएं, क्योंकि आपके कारण वहाँ के देवी देवता भी पुष्ट हो रहे थे। ये सनातन संस्कृति की विविधता है, ये देव संस्कृति की भी विविधता है। तो जब भी हमें नए स्थान पर जाना हो, सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए, जब नया घर बन जाए, तब आपको अपने ही घर पे, अपने ही पूजन स्थान पे सर्वप्रथम अपने इष्टाराध्य से निवेदन करते हुए उनको आवाहनी देनी चाहिए, यानी जो न्योता देना कहा जाता है। उन्हें जाकर के इस चीज़ के लिए न्योता, वो पूरे विधि विधान से, उसमें 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा, अक्षत, दुर्वा घास जो दुर्वा होती हैं वो, पुष्प, इन सभी चीज़ों को अच्छे से सजा करके विधिवत स्थान देवी देवताओं के लिए अलग से कुछ भोग प्रसाद इत्यादि वहाँ पे दीप प्रज्वलित करके प्रथम उनको प्रणाम करें, गणपति का स्मरण करें, फिर कुल के देवी देवताओं का स्मरण करें, फिर वहाँ स्थापित जितनी भी शक्तियाँ हैं सभी का एक एक करके नाम लें, आराम से बैठे और उनसे इस बात का निवेदन करें कि हे जगदम्बा, हे भगवती, मैं आपके ही आशीर्वाद के कारण, आपकी ही कृपा से इतना अच्छा और सक्षम घर बनवाने में सफल हुआ हूँ या हुई हूँ। या फिर अब दूसरे जगह जा रहे हैं तो अपने उस कारण को बताएं कि अब हम यहाँ इस कारण से नहीं रह पा रहे हैं। आप इस भाव का निवेदन करें वहाँ पे। इसलिए जगदम्बा, आपसे प्रार्थना है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कल मैं इतने समय पर आपको यहाँ से विधिवत सत्सम्मान पूर्वक यहाँ से लेकर के हम लोग प्रयाण करेंगे और नए घर में, नए स्थान पे आपको स्थापित करेंगे। वह आपका नया स्थान होगा, वहाँ की आप नई मालकिन होंगी, आप मालिक होंगे, और हम लोग वहाँ पे पुनः आपकी सेवा पूजा अच्छी प्रकार से करेंगे। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारे साथ यहाँ से चलिए और नए घर में, नए स्थान पे विराजमान होकर के, वहीं स्थापित होकर के हमारे घर परिवार का कल्याण करें। तो सर्वप्रथम इस प्रकार से आप न्योता देंगे, उन्हें बोल देंगे कि कल हम इस समय लेके जाने वाले हैं। नए स्थान पर जाकर के जिस जगह भी आप पूजन का स्थान इत्यादि बनाए हैं, वहाँ अच्छे से सजा करके तोरण द्वार इत्यादि जैसे नए मेहमान के जैसे स्वागत किया जाता है, प्रयास करें, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम मुख्य द्वार पे तोरण, आम पत्र, अशोक के पत्तों से 2-4 फूल माला से सुगंधित करके सजा दें। अच्छा से पूरा केले का अगर ये मिल जाए, तना मिल जाए, तो उससे या केले के पत्ते से दोनों तरफ स्तंभ द्वार बना दें। रंगोली थोड़ा सा बना दीजिए उनके आवाहन के लिए, जब वो आएंगी तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके स्वागत के लिए। उसके पश्चात घर में जो पूजन स्थान है उसको अच्छे से सजा करके रखिए और फिर जो है अपने पुराने घर के देवी देवताओं को अच्छे से लेकर के आइए और वहाँ सभी का स्नान इत्यादि करा करके फिर स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद से वहाँ पे स्वयं अगर पूजा करते हैं तो स्वयं, या फिर विधिवत किसी
ब्राह्मण के द्वारा वहाँ पे सभी का यथाशक्ति पूजन करवाइए। जो मुख्य देव विग्रह हो उनका अभिषेक स्नान इत्यादि करवाना चाहिए। अगर आप सत्यनारायण पूजा करवा रहे हैं या फिर अगर नया घर है तो वहाँ पे तो पूरी विधि विधान से आपका गृह प्रवेश इत्यादि होगा, तो उसकी विधियाँ अलग हो जाएंगी। गृह प्रवेश की विधि होने के पश्चात या पंडित जी जैसा बोले वहाँ पे जो उचित कार्य बने कि सर्वप्रथम जो है घर के देवी देवताओं का पूजन इस प्रकार से हो वहाँ पर गृह प्रवेश पूजन के साथ में, तो उसी अनुसार वहाँ पे पूजन करवा के तब उनकी स्थापना वहाँ करनी चाहिए और वहाँ सेवा पूजा आरंभ करना चाहिए। सामान्य जो लोग बहुत बृहद में नहीं कर रहे हैं, रेंटेड घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रयास करना चाहिए कम से कम ये विधि छोटे ही रूप में सही लेकिन अवश्य कर लें। अगर भगवती ने बहुत अधिक सामर्थ्य नहीं दिया है तो कम से कम सामान्य अक्षत पुष्प इत्यादि से ही उनको न्योता जरूर दें, उनसे निवेदन करके तब उन्हें नए स्थान पर लेकर के जाना चाहिए और वहाँ फिर विधिवत एक दिन का छोटा सा ही हवन इत्यादि जरूर कर लेना चाहिए स्वयं से। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके पुराने स्थान पर आपकी जो जप तप ऊर्जा बनी हुई थी वो भी जगदम्बा जब उस अंश को छोड़ करके वहाँ से जाएंगी, उस पूरे स्वरूप को लेकर के वहाँ से चली आएंगी, तो वो आपका कहीं खंडित नहीं होगा। नहीं तो एक स्थान पर बहुत समय तक पूजन पाठ करने से वो स्थान भी जागृत होता है, चैतन्य होता है, आपके जप मंत्र की ऊर्जाएं वहाँ के वातावरण में उपस्थित रहती हैं, जिससे वो तो ऐसे भी रहेगा लेकिन जो पुण्य है, जो तपोबल आपका था वो जरूर वहाँ से जगदम्बा आपके साथ लेकर के जाएंगी, वहाँ भी नए स्थान पे आपका कल्याण होगा। अगर यह सब नहीं करते हैं तो इससे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मन का एक भाव है लेकिन एक तरीका होना चाहिए, जैसे आप जा रहे हैं उसी तरीके से देवी देवताओं को ले करके जाइए। इसमें अंधविश्वास वाली बात नहीं है, अंधविश्वास ना करें। दूसरी बात है, चूंकि आप वहाँ लंबे समय तक जप हवन पूजा पाठ किए होंगे तो स्थान चैतन्य रहेगा ही रहेगा। जो भी नया व्यक्ति उस स्थान पर रहने फिर आता है उसका कल्याण तो पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि तरीके से नए स्थान पर लेकर के अपने देवी देवताओं को जाएं ताकि आपके साथ साथ देव शक्तियाँ भी प्रसन्नतापूर्वक वास कर सकें और आपके परिवार का कल्याण कर सकें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।